आज हम बनाने जा रहे हैं एक बेहद ही स्वादिष्ट और मुंह में पानी ला देने वाली रेसिपी, मटन कोफ्ता करी। क्या आप भी मटन के शौकीन हैं? अगर हाँ, तो ये रेसिपी आपके लिए परफेक्ट है। ये कोफ्ते इतने सॉफ्ट और ज्यूसी होंगे और करी का टेस्ट स्वाद इतना दमदार होगा कि आप इसे एक बार खाएंगे तो बार बार बनाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये जादुई डिश कैसे बनती है। इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए 1 kg मटन कीमा। कीमा बारीक होना चाहिए। अगर बारीक नहीं है तो आप इसे मिक्सी में भी घर में पीस सकते हैं, लेकिन घर में क्या है, मिक्सी ज़्यादा लोड ले लेती है। इसके लिए आप बूचड़ खाने से जब भी गोश्त लेने जाएं तो साबित बड़ा पीस गोश्त का ले लीजिए, इसे साफ धुलवा लीजिए और उनसे कह करके मशीन में 2 से 3 बार कीमा निकला लीजिए, तो बारीक कीमा बन जाएगा। और कीमे को साइड पर रख लीजिए। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ 300 ग्राम फ्राई प्याज। ये प्याज मैंने फ्राई करके और इसे ठंडा कर लिया है, बढ़िया क्रिस्पी सी हो गई है। अब इसे हम मिक्सी के जार में डाल करके हल्का सा क्रश कर लेंगे, सूखा सूखा। इसमें पानी वगैरह ऐड नहीं करना है। तो देखिए मैंने प्याज को मिक्सी में डाल करके और इसे क्रश कर लिया है और अब इसे हम साइड पर रख लेंगे। वापस से कीमे वाला बोल ले लेंगे। इसमें हम डालेंगे चने का आटा हाफ कप। काले भुने चने का छिलका हटाकर मैंने इसे बारीक मिक्सी में पीस लिया है। इसकी जगह पर आप रोस्टेड बेसन भी ले सकते हैं। और साथ में इसमें हम डालेंगे बूरा। तो यहाँ पर मेरे पास डेसिकेटेड नारियल है, ये घर का बूरा है। ये 2 टीस्पून इसमें हम डाल देते हैं। अदरक लहसुन और खसखस का पेस्ट 2 टीस्पून भरकर डाल देंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, स्वाद आएगा कोफ्ते के अंदर। तो तली हुई प्याज हमने क्रश करके रखी थी ना, इसमें से 2 टीस्पून प्याज हम डाल देंगे कीमे में। हाफ टी स्पून भुने जीरे का पाउडर। तो नॉर्मल जीरे को आप 3 से 4 मिनट धीमी आंच पर भून लीजिए और इसे पीस लीजिए और डाल दीजिए। हाफ टी स्पून पेपरिका डालेंगे, इससे कलर अच्छा आ जाता है। और लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्च ले सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे इसमें हम हाफ टी स्पून। हाफ टी स्पून खुशबूदार गरम मसाला पाउडर, ये मेरे घर का बना है। इसकी वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से इसे चेकआउट कर सकते हैं। अदरवाइज आप बाजार का भी गरम मसाला कोई भी ब्रांड का डाल सकते हैं। तो बाजार का भी मैं गरम मसाला हाफ टी स्पून इसमें डालूंगी, अच्छा टेस्ट आ जाएगा। इसमें हम डाल देंगे हाफ कप मलाई। इसकी जगह पर आप हाफ कप फ्रेश ताजा दही ले सकते हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है कोफ्तों में। लास्ट में इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक, सॉल्ट। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। आप सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम यहाँ पर मैंने लिया है 2-3 हरी मिर्च बारीक चॉप करके और थोड़ा सा हरा धनिया बारीक बारीक चॉप करके, ये सब दोनों चीजें इसमें हम डाल देंगे। और अब इन सब चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो खूब अच्छे से इसे हम मिक्स कर देते हैं। सभी मसाले अच्छी तरह से मिल जाने के बाद आप इसे अच्छी तरह से मिक्सचर को गूंद लें। अब इस मिक्सचर में से आप एक एक नींबू के बराबर बराबर पोर्शन लीजिए और इसे आप गोल शेप देते हुए कोफ्ते बना लीजिए, इस तरह से हाथ से राउंड करते हुए। और इसे अच्छे थोड़े टाइट मुट्ठी बनाते हुए बनाना है, इसमें क्रैक्स नहीं होना चाहिए। क्रैक रहेंगे तो इसे जब हम उबालेंगे ना कोफ्ते को तो ये फट सकते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। कोफ्ते बना बना कर एक अलग से प्लेट में रखते जाइए। इसी तरह से सारे कोफ्ते हम बना बना करके रख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे कोफ्ते बना लिए हैं। और अब एक कढ़ाई में 1 टेबल स्पून के करीब तेल डाल करके हल्का गरम कर लें। अब कढ़ाई में तेल को सभी तरफ एक साथ फैला दीजिए, ताकि जब इसमें हम कोफ्ते डालें तो कढ़ाई में चिपके ना। और फिर तेल फैलाने के बाद एक एक करके सारे कोफ्ते कढ़ाई में डाल दीजिए और साथ में इसमें हम डाल देंगे हाफ कप पानी। अब कढ़ाई को हम कवर करेंगे और कोफ्तों को हम 5 से 6 मिनट के लिए उबालेंगे। कोफ्तों को ज़्यादा नहीं उबालना है, ज़्यादा उबालने से ये कड़े हो जाएंगे। अब कढ़ाई को एक ढक्कन से कवर कर दीजिए और जब कोफ्ते में एक उबाला आ जाए ना, तो इसे चम्मच से हल्के से चला दीजिए, जिससे ये ऊपर नीचे हो जाएंगे। आप देख पा रहे होंगे कोफ्ते कितने अच्छे बने हैं, बिल्कुल भी फटे नहीं है, ना बिखरे। दोबारा से इसे कवर कर लीजिए और इसे पका लीजिए। मैंने इसे 5 मिनट और कुक किया है और अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। कोफ्ते को हम एक बाउल में पलट लेंगे और इस बाउल को हम कवर करके रखेंगे, जिससे कोफ्ते जो है हमारे गर्म बने रहेंगे। अच्छा, सेम कढ़ाई हमने गैस पर चढ़ा दिया है। अब इसमें हम डाल देंगे 200 ग्राम ऑयल और इसे गर्म कर लेंगे। तो ऑयल वही इस्तेमाल कर रही हूँ जिसमें मैंने प्याज को फ्राई किया था। ये बड़ा फ्लेवरफुल तेल है। तेल जैसे गर्म होगा, इसमें हम 2 तेज पत्ते डाल देंगे, एक बड़ी इलायची डाल देंगे और 2 हरी इलायची डाल देंगे। साथ में एक स्टिक दालचीनी आधा इंच की और 3-4 लौंग डाल देंगे और इसे हल्का सा हम क्रैकल होने देंगे गरम मसाले को।
हल्का सा क्रैकल हो गया है गरम मसाला। आँच को धीमा करेंगे और तेल का टेम्परेचर थोड़ा कम करेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे हाफ कप अदरक, लहसुन और खसखस का पेस्ट। तीनों चीज़ों मैंने एक साथ मिला करके पीस ली थी और इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए धीमी आंच पर भूनेंगे, ऐसे कंटिन्यू चलाते हुए। धीमी आंच पर 3 से 4 मिनट के लिए अदरक लहसुन का पेस्ट भुन गया है। अब आंच को बिल्कुल स्लो कर देंगे और इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून पेपरिका। कश्मीरी मिर्च, ये तीखी नहीं होती है, कलर के लिए होती है, इससे बढ़िया सा कलर आ जाता है। तो पहले से हम मिक्स कर लेते हैं मसाले के साथ और आप देख रहे होंगे कितना अच्छा मसाले में कलर आ गया है। तो अब इस स्टेज पर हम इसमें पाउडर मसाले डालेंगे। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर 1½ टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 छोटी चमची, 1 टीस्पून इसमें हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर, ये मेरे घर का बना हुआ है। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी। तो अदरक लहसुन की कटोरी में मैंने पानी डालकर ले लिया है और ये डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे मसाले जलेंगे नहीं, बढ़िया से भुन जाएंगे। इसे 1 से 2 मिनट के लिए मसाले को हमें भून लेना है। मसाले अच्छे से भुन गए हैं, खुशबू सी आने लगी है और मसालों ने तेल छोड़ दिया है। अब इस स्टेज पर इसमें हम डाल देंगे 2 मीडियम साइज के टमाटर का पेस्ट। इसकी जगह पर आप दही ले सकते हैं, तो फ्रेश ताजा दही लीजिएगा। इसमें खट्टा दही लेंगे तो इस सब्जी का स्वाद जो है बिगड़ भी सकता है। यहाँ पर मैंने टमाटर की प्यूरी डाली है, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए मसाले के साथ इसे हम भून लेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर। देखिए बढ़िया से मसाले भुन गए हैं अच्छे से और कढ़ाई के सरफेस पर मसाले ने तेल छोड़ दिया है। ये बढ़िया दानेदार बनकर तैयार हो गया है। साइन है ये बढ़िया से मसाला भुनने का, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो इसमें हमने नमक नहीं डाला था, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तो कुछ नमक मैंने कोफ्ते में भी डाला था, तो ग्रेवी में आप ग्रेवी के हिसाब का नमक डालिएगा और नमक मिर्च आप अपने हिसाब से टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर देते हैं मसाले के साथ। अब इस स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे प्याज, जो प्याज हमने फ्राई करके और पीस कर रखी थी। तो ये प्याज डाल देना इसमें और प्याज डालकर अच्छे से मिक्स करते हैं। साथ में इसमें हम डाल देंगे काजू का पेस्ट। तो मैंने यहाँ पर हाफ कप काजू का पेस्ट लिया है और अच्छे से मिक्स करते हुए मसाले को थोड़ा भूनना है। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसमें हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे। तो काजू की कटोरी में मैंने पानी डालकर थोड़ा सा ले लिया है, 1 टेबल स्पून पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए इसे हमें भूनना है, क्योंकि ज़्यादा भूनना नहीं है। प्याज भी फ्राई की हुई है हमारी और काजू भी फटाफट से हो जाते हैं। तो इसे हमें मिक्स करना है धीमी आंच पर 1 से 2 मिनट के लिए मसाले को और अच्छे से सिम लेना है। थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे, देखिए, जिससे 1 से 2 मिनट के लिए मसाले भी भुन जाएंगे हमारा और जो तेल है वो भी चलेगा नहीं मसाले में, बढ़िया से छूट जाएगा। तो मिक्स कर लेंगे इसे हम और मसाले अच्छे से भुन गए हैं और मैंने नमक टेस्ट किया है, थोड़ा मसाले में कम लग रहा है, ½ टीस्पून नमक इसमें और डालूंगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही नमक चख कर डाल लीजिएगा। इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं और आप देख पा रहे होंगे बढ़िया से जो है मसाला भूनकर तैयार हो गया, अच्छी खुशबू सी आने लगी है। तो अब इसमें हम ग्रेवी कर लेते हैं। तो ग्रेवी के लिए इसमें हम ½ लीटर पानी इसमें डाल दे रही हूँ, पूरा 1 लोटा भरकर, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। आँच को हम थोड़ा तेज कर देंगे। ये देखिए ग्रेवी की कंसिस्टेंसी बढ़िया एक सी गाढ़ी है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं है। तो ये कोफ्ते हमारे अभी बहुत गर्म है और ये मॉइस्चर समेत डालूंगी, क्योंकि कोफ्ते ने जो मॉइस्चर छोड़ा था, तो बड़ी एहतियात से इसमें हम कोफ्ते डाल देते हैं और कोफ्ते डाल करके इसे हम एक मिक्स दे देंगे बढ़िया सा। ये देखिए, और अब हम इसे कवर करेंगे और कोफ्तों को हम ग्रेवी के साथ 5 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे। 5 मिनट के लिए कोफ्तों को मैंने करी के साथ अच्छी तरह से पका लिया है। देखिए बढ़िया से पक गए हैं, उबाला आ गया है। अब इसमें हम लास्ट में बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम कर देंगे गैस को बंद। कोफ्ता करी बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और मुंह में घुलने वाले कोफ्ते बनकर तैयार हैं। इन्हें गर्मा गर्म सर्व करेंगे। बारीक कटी हुई हरी धनिया से सजाए चावल के साथ गर्मा गर्म सर्व कीजिए। और कोफ्ते करी की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।